तो चलिए नाज़रीन, ये थी बजट के हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर सेशन का आगाज होगा दोबारा से। और अब बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। जाहिर तकरीब के दौरान उन्होंने कहा है कि वादी कश्मीर में हालात पूरी तरह से काबू में है और साथ ही साथ जो तशद्दुद के खातिर खा कमी आई है, दहशतगर्दी में कमी आई है, वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क के मफादात को जख्म पहुंचाने वाली कुव्वतों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया कल एक तकरीब के दौरान, जहां 54वें रेजिंग डे सेलिब्रेशन CISF के हवाले से जब वो मना रहे थे, उस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने न सिर्फ वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर बल्कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां उन इलाकों का भी जिक्र किया है कि वहां पर भी तशद्दुद के वाकयात में काफी कमी आई है। और साथ ही साथ कश्मीर का भी जिक्र किया है कि कश्मीर में गुज़िश्ता कई सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार में वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर में हालात काफी तरह से पुरअमन है, बेहतरी आई है और गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान तशद्दुद के वाकयात में कमी आई है, हालात बेहतर हुए हैं, मिलिटेंसी के वाकयात में कमी आई है वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से। और साथ ही साथ CISF की रोल को भी उन्होंने इस हवाले से बात की है कि उनका रोल किस तरह से अहम है मुल्क के मफादात के लिए। एयरपोर्ट्स पर जिस तरह से वो तैनाती कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इस हवाले से भी उन्होंने अपने इस खिताब में उनका जिक्र किया। लेकिन कश्मीर के हवाले से कहा है कि जो और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उस पर कायम है और मुल्क के मफादात को किसी को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2-3 इलाकों का जिक्र किया कि जो हमारे लिए अभी भी तशवीश का सबब है। एक जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरक की कुछ रियासतें जहां पर उनके मुताबिक कि जिन लोगों ने हथियार उठाए थे उनके खिलाफ भी हमने काम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तशद्दुद में खातिर खा कमी देखी गई है और दहशतगर्दी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, उसमें किसी किस्म का बदलाव, किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। और ये भी आज पीठ थपथपाते हुए वज़ीर दाखिला फिर से नजर आए कि पिछले 9 सालों में दाखिला जो सलामती है उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार ने जो इकदाम उठाए हैं, वजारत दाखिला ने जो इकदाम उठाए हैं उसके मस्बत नताइज सामने आए। और ये सारी बातें CISF के 54वें यौम तासीस परेड से खिताब करने के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कही गई। 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी CAPFs और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की CAPFs ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें CAPF की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। मित्रों, आज CISF के सभी जवानों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, तेजी के साथ बढ़ती हुई, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमने देश की औद्योगिक शांति को, देश के औद्योगिक संस्थानों को, देश की खदानों को, सारी बंदरगाहों को, सारे एयरपोर्ट्स को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हमारा है।
वज़ीर दाखिला अमित शाह सीआईएसएफ के रोल पर दाखिला सलामती में जो रोल सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा उस पर बात कर रहे थे और इसी दौरान जम्मू कश्मीर का तस्करा भी हुआ।